रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं बिलाल शाहबादी। इस वक्त हम मॉडल हॉस्पिटल डोरू में मौजूद हैं। मॉडल हॉस्पिटल डोरू की बात करें तो ये मॉडल हॉस्पिटल का दर्जा इसको दिया गया है, लेकिन जब अंदर हम देखते हैं तो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होने चाहे, जो टेक्नीशियंस होने चाहे, वो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कीमती मशीनें जंग खा रही है क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं लाई गई है कई सालों से। हद तो ये है कि एनेस्थीसिया भी यहाँ पे नहीं है। आपको मालूम है कि रेलवे लाइन की एक्सटेंशन जब से संगलदान तक ली गई है, अब संगलदान का फ्लो भी यहाँ डोरू हॉस्पिटल में आता है। अब बानीहाल का तो पहले से यहाँ पेशेंट्स आते रहे हैं। पेशेंट फ्लू डोरू हॉस्पिटल में काफ़ी है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से जब पेशेंटों को अनंतनाग रेफ़र करना पड़ता है, श्रीनगर रेफ़र करना पड़ता है, वादी के दीगर हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें और तकलीफ़ें उठाना पड़ती है पेशेंटों को। ख़ासकर जो संगलदान से आए हुए पेशेंट होते हैं, जो बानीहाल से आए हुए पेशेंट हैं, वो इस गर्ज से आते हैं कि हमें ट्रैवल एक्सपेंसेस और बाकी सारे अखराजात बच जाएं, जो हमें श्रीनगर या वादी के बाकी हॉस्पिटल तक पहुंचने में होता है, वो बच जाए। लेकिन यहाँ से भी पेशेंटों को रेफ़र करना पड़ता है। वजह यही है कि एक तो यहाँ पे स्टाफ की डर्थ है, क्योंकि 1978 से जो पोस्ट क्रिएट किए गए हैं वही है 1978 के पोस्ट से यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टरों पे भी काफ़ी दबाव है। यहाँ पे जो प्रेजेंट मौजूदा स्टाफ है उन पे भी काफ़ी दबाव है, उनको भी काफ़ी दुश्वारी उठानी पड़ती है। ये जो मामला है ये फौरी नौयत का है। इसको मौजूदा जो हुकूमत बनी है, सकीना तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की मंत्री है, मिनिस्टर है, वो इस पर पूरी तवज्जो दे, तब इसकी हालत सुधर सकती है। साथ में वेरीनाग पीएचसी की बात करूंगा। वेरीनाग पीएचसी की बिल्डिंग आलिशान बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन रिबन काटना बाकी है, इनाग्रेट करना बाकी है। यहाँ पे हम सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि वेरीनाग हॉस्पिटल का उसकी इनाग्रेशन किया जाए, और उसमें भी यही हालत है। उसमें भी 1978 या 80 से जो पोस्ट्स क्रिएट है वही पोस्ट्स अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी स्टाफ पे काफ़ी दबाव है। वहाँ भी बानीहाल के पेशेंट आते हैं, संगलदान के पेशेंट आते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि संगलदान जब रेलवे एक्सटेंशन हो गया तब से पेशेंट का फ्लो इन दो हॉस्पिटल पे ज़्यादा पड़ा है, डोरू शाहबाद के हॉस्पिटल पे और वेरीनाग पीएचसी पे। और वेरीनाग पीएचसी की काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि उसको अपग्रेड किया जाए, और वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। वहाँ पे भी मशीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, वो भी जंग खा रहे हैं। वेरीनाग में एक्सरे भी नहीं होता है। बहरहाल उम्मीद रखते हैं कि मैडम सकीना एत्तू इन दोनों हॉस्पिटलों का विज़िट करें, फ़ौरन इसका जायज़ा लें, ताकि यहाँ इन दो हॉस्पिटलों की हालत सुधर जाए और जो पेशेंट खासकर संगलदान से आते हैं, बानीहाल से आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनकी थोड़ी बहुत राहत हो जाए। डोरू वेरीनाग का डोरू में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पहले था उसी को मॉडर्न अस्पताल में शिफ्ट किया गया। न कि मॉडर्न अस्पताल में कोई नया स्टाफ आया है, बस एक शिफ्टिंग हुई और उसी पर वो चल रहा है। अगर वो मॉडर्न हॉस्पिटल है, कम से कम मॉडर्न हॉस्पिटल के लिए जितने डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, बाकी स्टाफ है, उनको सरकार को वो देना चाहिए। जहाँ तक वेरीनाग का ताल्लुक़ है, बहुत अरसे दराज से बख्शी गुलाम मोहम्मद के वक़्त से हम कहा करते थे कि हमें सीएचसी या मैटरनिटी हॉस्पिटल दे दो, क्योंकि इसमें जो फ्लो है वो कपरन कदेसा से आता है और यहाँ रामबन से भी लोग आते हैं। यहाँ सादीवारा है, बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन वक्त की हुकूमत हमेशा कहा करती थी जगह नहीं है, जगह की प्रॉब्लम है। अब तो गवर्नर इंतज़ामिया की मेहरबानी से पुराने सारे क्वार्टरों को उठाया और एक नई बिल्डिंग 6 करोड़ रुपए की तैयार हो चुकी है। सिर्फ हम चाहते हैं
कि बस वज़ीर हेल्थ जम्मू कश्मीर यहाँ आए और उसका रिबन काट दें और इसको CSC या मैटरनिटी का दर्जा दिया जाए। बाकी जहाँ तक यहाँ हेल्थ का ताल्लुक है, हमारे वेरीनाग के हॉस्पिटल में मिलिटेंसी के टाइम में कुछ लोग लग चुके थे, वो गए बड़गाम, कोई गया टंगडार, कोई गया कहीं, और हमारा हॉस्पिटल खाली रहा। कम से कम गवर्नमेंट को उस पर एक कमीशन बिठाना चाहिए कि अगर यहाँ कोई उस वक्त लग गया फिर वो विद पोस्ट क्यों ट्रांसफ़र हो गया, और हमारे पास ना टेक्नीशियन है ना बाकी चीज़ें हैं। ये तो हम बार बार कहते हैं। हम हाल ही में चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला से मिले, उसको भी हमने मेमोरेंडम दिया, उसको हमने 4-वे रोड का कह दिया, ये जो हमारा ADV है उसको हमने कपरन देसा टनल के बारे में कह दिया, उसको हमने पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट कपरन के लिए कहा, उसको हमने वेरीनाग की म्यूनसिपलिटी के लिए कहा, उसको हमने डोरू मॉडर्न हॉस्पिटल को का स्टाफ देने के लिए कहा। उसने बिल्कुल हमें आश्वासन दिया कि हम ये मिनट बुक्स आपकी रख लेंगे और वज़ीर सेहत को वहाँ भेजेंगे, जो भी मुनासिब होगा और वो खुद करेगी, जो ज़रूरत बाकी होगा वो मैं उसको प्रोवाइड करके ये मसला हल करूँगा। आज के डेट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, डॉक्टर्स बहुत जानबशी से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर वो बेचारे परेशान इसलिए है कि उनके पास पूरा स्टाफ है नहीं। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। हमारे जो लेबर रूम में लेडीज़ डॉक्टर होती है, एनेस्थीसिया के लिए 2 दिन काम चलता है, बाकी 6 दिन तो काम बंद होता है क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हमारे जितने भी मशीनें हैं, जो आलात लाए थे मॉडल अस्पताल में, हम वक्त पर सरकार ने, इंतज़ामिया ने, उन्होंने कोशिश की थी कि मॉडल अस्पताल को पूरी फैसिलिटी के साथ जामनज़र बनाया जाए। वो सब कुछ करने के बाद मगर चलाने के लिए वहाँ हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल और पैरामेडिकल और टेक्निकल जितने भी स्टाफ हमें ज़रूरत है उस अस्पताल को चलाने के लिए, उसमें कमी है। हमारी गुजारिश है आपकी वजह से हमारे कंसर्न MLA साहब मीर साहब को, सकीना तो जो है ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है, डॉक्टर आबिद साहब को, रशीद साहब को भी हमारी गुजारिश है, एक बार आप पूरा इसको जांच ले। पूरे शाहबाद के हेल्थ सेक्टर को सेहत ठीक नहीं है, महकमा सेहत का सेहत ठीक नहीं है। कल की बात है, वेरीनाग अस्पताल में पुराना अस्पताल है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वहाँ ये देखना है कि जो कल हादसा हुआ उस पर भी देखना चाहिए। लोग परेशानी की हालत में, लोगों से उम्मीदें हैं, नई सरकार से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता है कि कम से कम हेल्थ सेक्टर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। मॉडल अस्पताल डोरू की बात चाहे या MCH की बात है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये वेरीनाग की जो पुराना अस्पताल है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि परेशानी हल हो जाए। हमें उम्मीद है कि आपकी वजह जालिम न्यूज़ की यहाँ क्राउन की तरफ से हमारे जो शाहिद साहब चला रहे हैं, तो उनकी तरफ से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मुतल्लिका हुकाम तक ये बात पहुँचाए, कम से कम ये जो हमारी परेशानी हेल्थ सेक्टर की तरफ से उसको दूर किया जाए। जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है, जो ये ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है ये परचेज़ किया है 2014 में। जो हमारा हॉस्पिटल उस टाइम था उसमें वो स्पेस नहीं अवेलेबल थी जहाँ पर ये फंक्शन करता, और 2019 में ये शिफ्ट हो गया नई बिल्डिंग में। फिर जब हमने मशीन की जांच पड़ताल मेडसिटी से कराई तो हमें पता चला कि ये थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है और इसकी बैटरी बहुत डाउन हो गई है, और बदकिस्मती से वो बैटरीज अवेलेबल नहीं हुई है मेडसिटी से, तो उसके लिए हमने उनसे बात कर ली थी, उनको लेटर भी भेजी है। अक्सर बेशतर इसके लिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम एक नया एक्सरे फिल्म जो प्रोवाइड करता है प्रिंटर बाय करेंगे विदिन 2-3 मंथ्स, जो हमने अपने शेड्यूल में रखा है। तब तक मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो भी एक्सरे कराएगा उसका रिपोर्ट 2 घंटे के बाद ज़रूर लिया करे। जो यहाँ पर मुफ्त में अवेलेबल हैं वो इक्विवेलेंट टू फिल्म होता है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। मैंने आज तक यहाँ देखा है कि कोई भी पेशेंट अपने साथ रिपोर्ट नहीं लेता है, तो उनसे गुजारिश है आगे से रिपोर्ट लिया करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम अनकरीब ये प्रिंटर नया लाएंगे तो इंशाल्लाह फिल्म भी मैसर किया। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमें मालूम है तो ये हमारा हॉस्पिटल, यहाँ पर अपने एम्प्लॉय काम करते हैं। स्टूडेंट्स हर हॉस्पिटल में होते हैं, उनको एज ए यूजुअल ट्रेनिंग पे आना पड़ता है, तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी जो हमारा स्टाफ है अभी काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, वो दे आर अवेलेबल 24/7 इन दिस हॉस्पिटल। तो मैसेज
लोगों से गुजारिश है कि अगर कहीं भी किसी भी खुदा न खास्ता इनको तकलीफ़ हो जाए, उसके लिए प्लीज़ हमसे सीधा कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे उस मुश्किलात को दूर करने के लिए।